तो जैसे कि मैं लास्ट टाइम बताया कि 11 नंबर श्लोक से 15 नंबर के श्लोक तक भगवान चर्चा कर रहे हैं दिव्य ज्ञान को कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 11 नंबर के श्लोक में भगवान ने बोला कि जिस भाव से आप मेरे को अप्रोच करोगे उस भाव से मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। और सब लोग मेरा ही रास्ता फॉलो कर रहे हैं। एवरीवन इज फॉलोइंग माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट। उसमें मैंने बताया था कैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी जो है वो सब कृष्णा के पाथ पे चल रहे हैं। और 12वें नंबर के श्लोक में बताया कि भगवान अगर सबकी इच्छा पूरी करते हैं फिर भी दूसरे लोग देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्विक रिजल्ट चाहिए, उन लोग को जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। और फिर हमने चर्चा किया देवता और भगवान, डेमीगॉड्स और लॉर्ड कृष्णा में क्या डिफरेंस है। 13 नंबर के श्लोक में भगवान चर्चा करते हैं वर्णाश्रम के ऊपर। जो कई लोग कंट्रोवर्सी मानते हैं वर्णाश्रम के ऊपर। कई लोग का कहना ऐसा है कि ये शूद्र है और ये ब्राह्मण है, तो इस वजह से समाज के अंदर भेदभाव होता है, इसलिए क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ऐसा लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि ये शूद्र है और ये वैश्य है और ये ब्राह्मण है। इससे हम लोग भेदभाव क्रिएट करते हैं, लोगों के अंदर इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं। इसलिए ये सिस्टम को ही हटा दो। और भगवान इधर बोल रहे हैं कि तो सिस्टम मैंने बनाया। 13वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, 13 श्लोक में, उसमें देखिए भगवान बहुत ही स्पष्ट कहते हैं। एक सेकंड, पढ़िए 13वां श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारम अव्ययम। तो प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अवयव अकर्ता हूँ। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। तो कृष्णा कोई सिस्टम बनाते मीन्स कोई गलत नहीं होगा, वो क्लियर इसमें भगवान बोल रहे हैं। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है वो हम चर्चा करते हैं, लोग कहाँ इसको गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली कहीं भी आप जाओगे पूरे वर्ल्ड में, कोई भी जगह चले जाओगे आप, तो वहां पे आपको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन वाले होंगे, एजुकेशन क्लास के होंगे, या वो किसी को पढ़ाना पसंद करते होंगे या कुछ सीखना पसंद करते होंगे, किसी से सीखना पसंद करते होंगे और नॉलेज को स्प्रेड करना पसंद करते होंगे। दूसरे क्लास के ऐसे लोग होंगे जो मैनेजमेंट करते होंगे या फिर प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते होंगे, सबको नेगेटिव एलिमेंट से प्रोटेक्ट करना या चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना। तीसरे क्लास के लोग ऐसे होंगे जो ट्रेड करना पसंद करते होंगे या बिजनेस फील्ड में होंगे या बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। और चौथे प्रकार के लोग होंगे जो हेल्पर क्लास होंगे, वर्कर क्लास होंगे, जो बाकी के 3 कैटेगरी है उन 3 को असिस्ट और हेल्प करते होंगे। सो ये 4 प्रकार के लोग हैं। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है प्रकृति के द्वारा।
कोई ना कोई एडुकेटर क्लास होगा, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर क्लास होगा, कोई ना कोई बिजनेस क्लास होगा, कोई ना कोई वर्कर क्लास होगा। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है और ये बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं। लोग ये समझ तो हमारे शास्त्रों में क्या बताया, एडुकेटर क्लास मतलब ब्राह्मण्स, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास मतलब क्षत्रिय, बिजनेस क्लास मतलब वैश्य और वर्कर क्लास मीन शूद्र। लोग ये समझते हैं कि ब्राह्मण के घर में अगर कोई पैदा होता है तो वो ब्राह्मण, और जो शूद्र के घर में बॉर्न होता है वो शूद्र, और वो लो क्लास, वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो ये थिंकिंग गलत है ना। तो व्यक्ति के जन्म के आधार के ऊपर ये क्लासिफिकेशन नहीं बना है। इसलिए पहला लाइन में भगवान बोलते हैं प्रकृति के 3 गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड वर्क, व्यक्ति का कौन सा गुण है और उसका क्या कर्म है, उसके आधार पर ये 4 विभाग हुए हैं। कहीं भी इस श्लोक में जन्म के आधार पर इस क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। और लोगों ने ऐसा ऐसा बना है हॉक्स के ब्राह्मण का बेटा मतलब ब्राह्मण, भले वो फिर शूद्रों जैसा गुण और शूद्र जैसा कर्म हो, पर क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में बोल रहा है तो ब्राह्मण, वो भले तंबाकू खाता हो या सिगरेट पीता हो, पर वो कहलाएगा ब्राह्मण। पर एज पर कृष्णा ही इज नॉट अ ब्राह्मण। और इसका एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद के, डॉक्टर है कोई, उसका बेटा अगर बोले क्योंकि मैं डॉक्टर का बेटा हूं तो मैं भी डॉक्टर हूं, तो वो ऐसा डॉक्टर नहीं बन सकता। उसको प्रूव करना पड़ेगा अपने क्वालिफिकेशंस के द्वारा कि ही इज अ डॉक्टर। तो इसी तरह ब्राह्मण बाय क्वालिफिकेशन, क्षत्रिय बाय क्वालिफिकेशन, वैश्य बाय क्वालिफिकेशन और शूद्र भी बाय क्वालिफिकेशन। तो वो क्वालिटीज है होती है। ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, क्षत्रिय के कुछ 5 या 6 गुण होते हैं। ऐसे ये सारे गुण कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के हर क्लास के क्या क्या क्वालिटीज है वो भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं। तो आप रेफर कर सकते हैं आपके फ्री टाइम में कि ब्राह्मण किसको बोलेंगे, क्षत्रिय किसको बोलेंगे, वैश्य शूद्र किसको बोलेंगे। तो ये बिल्कुल भी जन्म के आधार पर नहीं है। लॉयर का बेटा नहीं बोल सकता कि मैं भी लॉयर हूँ, सीए का बेटा नहीं बोल सकता कि मैं भी सीए हूँ, जब तक वो प्रूव नहीं करता है। ऐसे ब्राह्मण घर में पैदा हुआ व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक वो क्वालिटीज को कल्टीवेट नहीं कर पाए। और अभी लोगों ने ऐसा क्रिएट किया इंप्रेशन कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो जन्म के आधार पर है, इसलिए ब्राह्मण घर में जो बॉर्न है उसको ब्राह्मण, इसलिए उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, और शूद्र के घर में बॉर्न हुआ उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। तो और लोग ये समझ रहे हैं शूद्र मतलब यूजलेस, शूद्र मतलब लो कास्ट। तो भगवान ने भी ऐसा कहीं नहीं कहा शूद्र मीन्स लो कास्ट। ये भी एक बॉक्स क्रिएट किया लोगों ने। एक्चुअली चारों प्रकार के लोगों की आवश्यकता है समाज में, और श्रीमद् भागवतम में इसको एग्जाम्पल देके समझा है कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी में हमारा ब्रेन भी होता है, हमारे आर्म्स भी होते हैं, हमारी बैली और हमारे लेग्स। तो चारों इंपॉर्टेंट है। शरीर को चलाने के लिए पैर चाहिए, उसी तरह ये चार प्रकार के लोग हैं ना, उसको कंपेयर किया श्रीमद् भागवतम के अंदर। जो ब्राह्मण होता है वो हमारा हेड होता है, वैश्य जो होते हैं, जो क्षत्रिय होता है वो हमारे शोल्डर्स होते हैं, जो वैश्य लोग होते हैं वो हमारा स्टमक, और जो शूद्र होते हैं वो हमारे पैर। सो सभी इंपॉर्टेंट है, पर ब्रेन के बिना बॉडी सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे हाथ के बिना बॉडी सरवाइव कर सकता है, स्टमक के बिना भी बॉडी सरवाइव कर सकता है एक्सटर्नल लेवल पे, और लेग्स के बिना भी बॉडी सरवाइव कर सकता है, पर ब्रेन के बिना, हेड के बिना बिल्कुल सरवाइव। अगर मैं हेड काट दूंगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो उसी तरह चारों इंपॉर्टेंट है, पर रिलेटिवली चारों में से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणास।
क्यों? क्योंकि ब्राह्मणास आर द हेड ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी को डायरेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं और लोगों को एडुकेट कर सकते हैं सही दिशा में चलने की। तो आज हमारे सोसाइटी में आइडल ब्राह्मणास की कमी है, आइडल लीडर की कमी है जो ब्राह्मण कैटेगरी को और सोसाइटी को सही डायरेक्शन में ले जाए। तो ऐसा क्योंकि है नहीं, और लोगों ने क्लासलेस सोसाइटी कर दी है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं होना चाहिए, कोई नहीं चाहिए हमको, तो इसलिए पूरा डिस्टरबेंस हो गया है। कृष्णा ने बनाए हुए सिस्टम को अगर हम कहीं भी बंद करने का प्रयास करेंगे तो वहां पे डिस्टरबेंस आएगा ही आएगा। सो इस्कॉन सोसाइटी जो है वो सबको ब्राह्मण बनाने के प्रयास में लगी है। ऑफ कोर्स क्षत्रिय बनाना, वैश्य बनाना, शूद्र बनाना ये भी एक वर्क है जो पेंडिंग है, बट अभी अर्जेंट नीड सोसाइटी में जो है वो है ब्राह्मण कैटेगरी। और भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी ब्राह्मण नहीं बन सकता। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज है, अगर आपके अंदर शास्त्रों पढ़ने का रुचि है, आपको अंदर पेशेंस और टॉलरेंस है, आपके अंदर तपस्या करने का भाव है, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल का भाव है, तो आप ब्राह्मण बन सकते हो। आप लोग सब आके यहाँ पे क्लास सुन रहे हो, भगवत गीता में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण। इररिस्पेक्टिव आप कौन से फैमिली में बॉर्न हुए हो, आप कौन से लीनियज से आ रहे हो, वो कुछ मैटर नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस क्वालिटीज। तो गुण के आधार पर ये क्लासिफाई हुआ है। और प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ब्राह्मण जो है वो सत्वगुण कैटेगरी है, क्षत्रिय जो है वो रजोगुण कैटेगरी है, वैश्य जो है रजोगुण और तमोगुण कैटेगरी है, और शूद्र जो है वो तमोगुण कैटेगरी है। तो शूद्र मीन्स क्या? जो अपना सर्वाइवल के लिए दूसरों पे डिपेंड होता हो, दैट इज शूद्र। और ब्राह्मण्स मीन्स क्या? जो इंडिपेंडेंट हो, अपना जीवन उसको चलाने के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं होता है। No, he is totally depend on supreme lord। वो दूसरों की चापलूसी या दूसरों को सर्विस नहीं दे करेगा खुद के सर्वाइवल के लिए, दैट इज क्वालिटी ऑफ ब्राह्मणा। एंड शूद्र पूरा उल्टा कि वो दूसरों पे डिपेंड रहेगा अपने सर्वाइवल। ये पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि शूद्र की जरूरत नहीं है हमारे समाज में। शूद्र ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना एक शरीर के लिए पैर इंपॉर्टेंट होता है, लेग जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट शूद्र हमारे सोसाइटी के लिए। वैश्य कैटेगरी क्या है? क्योंकि वो फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड है, इसलिए वो तीनों जो क्लास होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, तीनों को वो मेंटेन करते हैं, तीनों को नरिश करते हैं। जैसे पेट में खाने डालने से पूरे बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, ऐसे वैश्य ऐसी कैटेगरी है जो तीनों क्लास को मेंटेन करती है फाइनेंस और ट्रेड के माध्यम से। जैसे ब्राह्मणास को डोनेशन देती है, क्षत्रिय को टैक्स पे करती है एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, और शूद्र को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इस तरह वैश्य कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका काम होता है तीनों क्लास को प्रोटेक्शन देना, ब्राह्मणास को प्रोटेक्शन देना, वैश्य को प्रोटेक्शन देना, शूद्र को प्रोटेक्शन देना, राइट। और एडमिनिस्ट्रेशन देखना कि तीनों क्लास के लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं, कहीं कुछ सिस्टम में कुछ फॉल्ट है उसको ठीक करना, ये क्षत्रिय कैटेगरी। और ब्राह्मणास कैटेगरी मीन्स तीनों कैटेगरी को एडुकेट करना कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, और अल्टीमेट गोल जो मनुष्य जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है उसका एडुकेशन देना, स्पिरिचुअल लाइफ में उनको आगे कल्टीवेट करना, ये ब्राह्मणास कैटेगरी का है। तो पहले के समय में जो वैदिक स्कॉलर्स होते थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जो आयुर्वेदिक होते थे, ये सब ब्राह्मणास कैटेगरी में आते थे। इवन जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था, कोई डिस्प्यूट होता था, तो ब्राह्मणास के पास जाकर सॉल्व करते थे। और ब्राह्मणास लोग शास्त्रों के आधार पर उनको सॉल्यूशन देते थे।
तो इस प्रकार से चारों लोग सिंक्रोनाइज होके एक सोसाइटी को चलाते थे। और अभी कई जगहों पर, भारत के कई जगहों पर ऐसा बोला है कि ये सब जो है एक भेदभाव क्रिएट कर रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इसलिए सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, इसलिए इसको बंद करो, और उस वजह से डिस्टर्बेंस आ गया। तो इस प्रकार से ये वर्णाश्रम सिस्टम चलता है। और भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैंने ये 4 सिस्टम बनाए हैं, पर मैं इन चारों सिस्टम में कहीं भी नहीं हूं, मैं इन चारों सिस्टम से परे हूं। कृष्णा इज द क्रिएटर एंड कृष्णा इज अबव ऑल दिस थिंग। क्योंकि ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 3 गुणों के आधार पर क्वालिफाइड है, क्लासिफाइड है। तो कृष्णा जो है 3 गुणों से परे है, इसलिए कृष्णा भगवान जो है ये चारों कैटेगरी से ऊपर है। और क्योंकि हम आत्मा कृष्णा के अंश है, हम भी इन 4 कैटेगरी से ऊपर है। तो फिर कैसे आप बोल रहे हो कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारा फिजिकल और मेंटल कंडीशन को देख के ये क्वालिफिकेशन है। क्योंकि हमारा बॉडी, आत्मा तो ऑफ कोर्स 3 गुणों से परे है, कृष्णा का अंश है। वो आत्मा ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय, ना शूद्र है। आत्मा के अंदर ये सब चीजें नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारा बॉडी है, हमारे मन की स्थिति है कि व्यक्ति को कौन से साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंगली उसको एंगेज करना है। किसी का एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लेवर है, मैनेजमेंट का फ्लेवर होता है, किसी को हेल्पर या वर्किंग या असिस्टेंस का फ्लेवर होता है। बट दोनों के अंदर आत्मा जो है वो 3 गुणों से परे है, और ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। तो कृष्णा इन सिस्टम से परे है, आत्मा भी सिस्टम से परे है। प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव में ये जो शरीर हमको बॉडी जो मिला है उसको मैनेज करने के लिए ये सिस्टम बनाया है, ताकि धीरे 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 हम लोग वर्णाश्रम सिस्टम को जब फॉलो करेंगे तो धीरे 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 हमारा प्योरिफिकेशन होगा और हम शरीर की स्थिति से ऊपर उठेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्षत्रिय कैटेगरी का हूँ और मैं बोलूँ कि मैं आत्मा हूँ, तीनों से परे हूँ, तो मैंने अपने आप को प्योरीफाई नहीं किया और सीधा मैं जंप मार रहा हूँ हाई कैटेगरी का, तो उससे मेरा फॉल डाउन होगा। फिर तो क्षत्रिय हूँ मैं, अगर क्षत्रिय धर्म का पालन करता रहूंगा, भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया वर्णाश्रम का कि जो इस सिस्टम को ऑनेस्टली, सिंसियरली फॉलो करेगा उसका हार्ट ग्रेजुअली प्योरीफाई होगा, मटेरियल डिजायर से शुद्ध हो जाएगा हार्ट ग्रेजुअली, और फिर वो धीरे धीरे शरीर की अवस्था से ऊपर उठ के आत्मा के स्टेज पर आएगा। तो ये ग्लोरी है सिस्टम की। इसलिए प्रभुपाद ये लास्ट हाईलाइट पॉइंट लिखते हैं, पढ़िए इसको। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति को सिंसियरली फॉलो करते हैं, चाहे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों ना हो, आप इन चारों से ऊपर उठ जाते हो। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? कृष्णा को सेटिस्फाई करना। अल्टीमेट गोल ब्राह्मण बनना नहीं है, अल्टीमेट गोल बेस्ट शूद्र बनना नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये खाली हमारे बॉडी और सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, और सोसाइटी में सब एक प्रकार के लोग नहीं होते हैं, इसलिए कैटेगराइजेशन किया गया है ताकि सब लोग ग्रेजुअली अपने इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हार्ट प्योरीफाई होगा वर्णाश्रम से। वर्णाश्रम में रह के कृष्णा की भक्ति करनी है, क्षत्रिय बन के कृष्णा की भक्ति करनी है, शूद्र बन के कृष्णा की भक्ति करनी है,
ब्राह्मणा बन के कृष्णा की भक्ति करनी है। वी हैव टू ऐड कृष्णा कॉन्शियसनेस इन योर कैटेगराइजेशन, तभी उस कैटेगरी का अल्टीमेट पर्पस प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये वर्णाश्रम एक्ट करता है। 14 नंबर के श्लोक में भगवान इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि ये सब चीजों से मैं कुछ इफेक्ट नहीं होता हूँ, आई एम नॉट इफेक्टेड बाय सच थिंग्स। तो पढ़िए 14 नंबर श्लोक। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। इसका तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ेंगे तात्पर्य को भी, बट श्लोक में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कृष्णा बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी एक्टिविटी कृष्णा पे इफेक्ट नहीं करती। अभी हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक, वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होते जा रही है। वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होते जा रही है और फिर वो रिकॉर्डिंग का जो एंड रिजल्ट होता है वो हमको फ्यूचर में फेस करना होता है। बट कृष्णा जो भी कार्य करते हैं उसका कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि जो भी हमें कर्मों का फल मिलता है वो प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे प्राप्त होता है और भगवान कृष्ण जो है 3 गुणों से परे है, इसलिए वो जो भी कार्य करेंगे उसका कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। 3 गुण हमेशा ट्रांसेंडेंटल रहते हैं भगवान, तो 3 गुणों से परे हैं, तो वर्णाश्रम सिस्टम से भी परे है और कर्मों के रिएक्शन से भी परे हैं। तो कोई भी मैं अच्छा कार्य करूंगा या बुरा कार्य करूंगा उसका रिएक्शन मुझे मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। इस रिएक्शन से हम मुक्त नहीं हो सकते। बट कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरा कोई भी कार्य मुझे अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कृष्णा अर्जुन को बैटल फील्ड में ये उपदेश दे रहे थे कि अर्जुन तुम्हें युद्ध लड़ना है, तुम्हें क्षत्रियों को मारना है। तो ये जो कृष्णा उनको बोल रहे हैं, इस बात का भी, इस कार्य का भी रिएक्शन कृष्णा को नहीं लगेगा। कृष्णा किसी को मार डाले उसका भी रिएक्शन कृष्णा को नहीं लगेगा। कृष्णा कहीं से चोरी करे उनका भी रिएक्शन कृष्णा को नहीं लगेगा, बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बियॉन्ड 3 मोड्स। बट हम क्या करते हैं, हम भी कृष्णा को अपने लेवल पे लेके आते हैं और हम सोचते हैं कि हम भी चोरी कर सकते हैं, हम भी कृष्णा जैसे जो कृष्णा ने किया वो हम भी कर सकते हैं। तो ये हमारी मिस्टेक है, कृष्णा की मिस्टेक नहीं है। कृष्णा तो इन सभी रूल्स और रेगुलेशन से बियॉन्ड है, हम लोग बियॉन्ड नहीं है। पर हम आर्टिफिशियली अपने आप को समझते हैं वी आर आल्सो लाइक कृष्णा या कृष्णा इज आल्सो लाइक अस, सो वी कैन आल्सो इमिटेट लाइक कृष्णा। और कृष्णा ने प्रूव किया इज बियॉन्ड 3 मोड्स। कैसे? कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कृष्णा ने इतने सारे असुरों का वध किया। गोवर्धन पर्वत हम में से कितने लोग उठा सकते हैं? लाइक दैट। तो पहले तो ये बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, फिर बोल रहे हैं कि ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। नहीं, मतलब इनडायरेक्टली कृष्णा ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई डिजायर्स नहीं है। कृष्णा के अंदर कोई डिजायर्स नहीं है। कोई डिजायर्स नहीं है मतलब हम लोग जैसे अगर हमें कुछ करना है तो उसके पीछे रीजन होता है कुछ करने का। मुझे बिजनेस करना है टू अर्न द प्रॉफिट और फिर मैं एंजॉय कर सकूं उसको। सो कुछ डिजायर को फुलफिल करने के लिए हम कोई कार्य करते हैं। बट कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी डिजायर। क्यों? क्योंकि कृष्णा इज फुल्ली कंप्लीट, ही इज फुल्ली सेल्फ सेटिस्फाइड।
भगवान को कोई डिजायर करने की आवश्यकता नहीं। अगर भगवान को कोई डिजायर करने की आवश्यकता हुई मतलब भगवान इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी है कि कुछ कमी है मेरे अंदर, इसलिए मैं वो डिजायर कर रहा हूँ ताकि वो पूरी होए। हम इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी है, इसलिए हम बहुत सारी डिजायर कर रहे हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए। तो क्योंकि हम अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं, इसलिए हम कुछ चाहते हैं। बट कृष्णा इज इंडिपेंडेंट सुप्रीम लॉर्ड, फुल्ली सेटिस्फाइड, कंप्लीट पर्सनालिटी। उनको कोई डिजायर करने की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। आई डोंट हैव एनी डिजायर्स। फिर प्रश्न आता है कि भगवान ने फिर 16,108 शादियां क्यों की? एक शादी ठीक है, पर 16,108 शादियां की होती है। एक तरफ गीता में आप बोल रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ इतनी सारी गोपियां थी उनके पास, इतनी सारी 16,108 विवाह किए उन्होंने, और भगवान माखन चुराते थे, इतनी कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज करते थे। तो और इधर बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई इच्छा नहीं है। और फिर यही नहीं, आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे संबंध के इस सत्य को जानता है वो भी कर्म फल के पास से मुक्त हो जाए। मतलब जो ये चीज समझ जाए ना कृष्णा को, वो भी अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मतलब ये जो लेस इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो तो पूरा इसको रिजेक्ट ही कर देगा, कृष्णा के ये स्टेटमेंट को। एक तो भगवान ने इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला की, 16,108 विवाह किए, और ऊपर से बोल रहे हैं मेरी कोई डिजायर नहीं है। और ये भी बोल रहे हैं कि जो इसको समझ जाए कि मेरी डिजायर नहीं है वो भी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। मतलब ये बहुत ज्यादा बोल दिया भगवान ने। तो इसको कैसे समझेंगे? ये चीज किसको समझना है एक्चुअली? कृष्णा कौन है? दिस इज द साइंस। तो यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाता है। भगवत गीता जो पढ़ता है ना व्यक्ति, ऊपर ऊपर से पढ़ता है। इसलिए प्रभुपाद पहले अध्याय के पहले श्लोक में बोल देते हैं कि भगवत गीता शुड बी स्टडीड अंडर सम एक्सपर्ट गाइडेंस, अदरवाइज ही विल मिसअंडरस्टैंड। इसलिए मैं शुरू में कोई नया व्यक्ति आता है उसको कभी नहीं बोलता हूँ भगवत गीता पढ़ो। वो अकेला पढ़ेगा तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ले लेगा। इसलिए प्रभुपाद ने छोटे छोटे स्मॉल बुक्स दिए हैं ताकि वो पहले बेसिक फंडा क्लियर कर लें कि कृष्णा कौन है, कि प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। ये सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद ने स्मॉल बुक्स में दे रखी है। तो मैं सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स और ऑफलाइन पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप वो स्मॉल बुक्स पढ़िए, फिर भगवत गीता को टच कीजिए। डोंट रीड भगवत गीता डायरेक्टली। और अगर भगवत गीता पढ़ना है तो ये क्लास में ही पढ़िए जिसमें हम लोग डिस्कस करें और चीजों को सिस्टमेटिकली समझें। तो भगवान ने जो भी लीलाएं की इतनी सारी, माखन चुराए या फिर 16,108 विवाह किए, तो वो उन्होंने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए किए, खुद की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। बिकॉज उनके भक्त इच्छा करते थे कि उनकी सेवा करें, तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कृष्णा एक्टेड इन दिस वे। अदरवाइज कृष्णा इज सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सनालिटी। उनको कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकती, कोई भी चीज का अभाव नहीं है उनके अंदर। तो केवल और केवल अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि भक्त लोग इच्छा करते थे कि कृष्णा मेरे हस्बैंड बने, कुछ भक्त ने इच्छा की कि कृष्णा मेरे फ्रेंड बने, और कुछ भक्त ने इच्छा की कृष्णा मेरे पुत्र बने। तो उन डिवोटीज की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कृष्णा हैज रेसिप्रोकेटेड इन दैट वे। और कृष्णा अपने डिवोटीज से बहुत प्रेम करते हैं। ही इज लवर ऑफ हिज डिवोटीज, इसलिए उनको बोलते हैं भक्त वत्सल, who love his devotees. So कृष्णा अपने डिवोटीज को सरेंडर हो जाते हैं, प्योर डिवोटीज को। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्णा कैन डू एनीथिंग। इसलिए डिवोटीज को हमें खास रिस्पेक्टफुली डील करना चाहिए, बिकॉज वो कृष्णा के पर्सनल प्रॉपर्टी है। कृष्णा बोलते हैं कि मैंने अपने आप को डिवोटीज को बेच दिया, आपको मेरे को मुझे प्राप्त करना है तो डिवोटी के पास जाओ, वो मुझे आपको सेल कर देगा तो मैं आपका हो जाऊंगा। He loves him so much.
सो कृष्णा अपने डिवोटीज को सेटिस्फाई करने के लिए सारी पास टाइम्स करते। तो इसलिए जब कृष्णा छोटे थे तो बहुत शरारतें करते थे और यशोदा माता उनको डांटती थी। यशोदा माता के अंदर ये डिजायर थी कि कृष्णा मेरे पुत्र बने और मैं उनकी माता बनूं। तो वैसा वो आदान प्रदान करने के लिए कृष्णा जानबूझ के इतनी सारी शरारतें करते थे, माखन चुराते थे और सब लोग फिर कंप्लेंट्स ले जाते थे यशोदा माता के पास कि आपका बेटा जो है बहुत शरारती है, बहुत चोरी करता है, इसको आप प्लीज बांध के रखो। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स यशोदा माता के पास आती थी। तो यशोदा माता कृष्णा को डांटती थी। कृष्णा बोलते थे ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग पता नहीं क्यों मेरी इतनी कंप्लेन करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो राजा का पुत्र हूँ, मैं क्यों चोरी करूंगा। इस प्रकार से वो, और एक्चुअली में कृष्णा चोरी करते थे, बट यहाँ पे वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ही इज वेरी इनोसेंट बॉय। तो जब यशोदा माता को पता चला कि बहुत चोरी कर रहे हैं तो कृष्णा को बांध दिया उन्होंने। और कृष्णा को बांधने से पहले कृष्णा को वो हाथ में छड़ी लेके कृष्णा को मारने दौड़ रही थी और कृष्णा भी डर डर के पीछे भाग रहे थे। अब सोचिए जो भगवान स्वयं, जिससे स्वयं भय भी भयभीत हो जाता है, वो भगवान यशोदा माता से भयभीत होके भाग रहे हैं कि मेरे को बांध देगी, मेरे को मारेगी। सो ये ह्यूमनली पास टाइम कृष्णा प्ले कर रहे हैं जस्ट टू गिव प्लेजर टू हिज डिवोटीज। भगवान सही में रो रहे थे जब यशोदा माता ने उनको बांध दिया था। ही वाज लिटरली क्राइंग और ऐसे एक्ट किए उन्होंने कि वो उनके पुत्र है। तो वो ही कृष्णा सेम बोल रहे हैं इस भगवत गीता में कि मेरे को कोई डिजायर्स नहीं है और मेरे को कोई कर्मों का रिएक्शन नहीं लगता है। यहाँ पे यशोदा माता उनके पीछे भाग रही है और वो डर रहे हैं। तो दिस इज कृष्णा, मोस्ट मिस्टीरियस पर्सनालिटी। हर कोई कृष्णा को समझ नहीं सकता। तो कृष्णा इसलिए ये सारी एक्टिविटीज करते हैं मुझे और आप जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि आपको बेस्ट फ्रेंड नहीं है आपका कोई, मुझे आपका फ्रेंड बनाओ। आपका कोई अच्छा पुत्र नहीं है तो मुझे आपका पुत्र बनाओ। आपका कोई अच्छा मास्टर नहीं है, मुझे अपना मास्टर बनाओ। आई विल गिव यू प्लेजर। तो इस तरह से कृष्णा डील करते हैं। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। ये पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य धृणे न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप समान व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बन जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंग शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब हम अपने कर्म के रिस्पॉन्सिबल खुद है। आज हमको ये बॉडी प्राप्त हुआ है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भगवान नहीं है। ऑफ कोर्स भगवान ही
भी रिस्पॉन्सिबल है। पर भगवान ने हमको ये बॉडी दिया है, पर भगवान ने हमको ये बॉडी क्यों दिया? बिकॉज हमने वैसे कर्म और वैसे डिजायर्स की थी। भगवान ने किसी व्यक्ति को गरीब घर में जन्म क्यों दिया? ऑफ कोर्स भगवान ही देते हैं उनको जन्म उस गरीब घर में, ये सब कुछ भगवान के डायरेक्शन में हो रहा है। पर भगवान ने उस व्यक्ति को गरीब घर में जन्म क्यों दिया? बिकॉज उसने वैसे डिजायर और वैसे कर्म किए थे। भगवान ने इस पर्टिकुलर आत्मा को हाथी के शरीर में क्यों डाला? ऑफकोर्स भगवान ने डाला। क्यों? क्योंकि उसने वैसे डिजायर और कर्म किए थे। सो भगवान क्या करते हैं, हर जीव की डिजायर्स और कर्मा को फैसिलिटेट करते हैं खाली, और उस डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि उनके इंटरवेंशन के बिना उस जीवात्मा को कोई शरीर प्राप्त नहीं हो सकता। तो जीवात्मा को शरीर भगवान ही देते हैं, बट उसकी क्या कर्मा, उसकी क्या डिजायर है अकॉर्डिंगली। इसलिए हम जो भी अच्छा बुरा हमारे साथ हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद है, भगवान नहीं है। और कई लोग इमेच्योरली भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं कि आपकी वजह से ही हुआ, आपकी वजह से ही हुआ, आपकी वजह से मैंने क्या गलती की थी कि ये, जैसे किसी के कोई कोई जन्म लेता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं भगवान को कि हमने ऐसी क्या गलती की थी। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये जस्ट वन एग्जांपल मैंने दिया। या कुछ बोलते मैंने इतनी मेहनत की भगवान और आपने मेरे को फेल करवा दिया वगैरह ऐसे सब। सो ये कंप्लेन करना भगवान के लिए ये टोटली इमेच्योर साइन है उस व्यक्ति की, जिसको ये नॉलेज नहीं है कि हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड लाइक दैट। 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इस तरह से अर्जुन तुमको इस नॉलेज को अप्लाई करना है। पढ़िए 15 नंबर। एवं ज्ञात्वा कृतकर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान इधर बोल रहे हैं कि पास्ट में जो मुक्त आत्मा है उन्होंने मेरे इस दिव्य प्रकृति को समझ लिया था कि भगवान की जो भी हमने मिस्ट्री डिस्कस की, वो पास्ट में मुक्त आत्माओं ने इस प्रकार से भगवान के कर्मों को समझा, और इसलिए अर्जुन को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम भी इस पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो 15वें श्लोक में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अर्जुन को यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ऑथोरिटी को फॉलो करो, क्योंकि इसमें बोले ना प्राचीन काल में जो लोग थे, सो यहाँ पे अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं कि तुम जो ये डिसीजन ले रहे हो कि मेरे को ये युद्ध नहीं लड़ना है और मेरे को भजन करना है, जंगल में जाना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है अर्जुन। वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मेरे पूर्व शिष्य थे उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें एक्ट करना है। और उसका उदाहरण देते हैं भगवान पहले श्लोक में विवस्वान का। सबसे पहले ये ज्ञान विवस्वान को दिया गया था जो सूर्य देवता है, तो उसका रेफरेंस देते हुए 15 नंबर के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। तो जो कृष्ण भक्ति है ना, देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, इसी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भौतिकवादी लोग और एक आध्यात्मिकवादी लोग। कृष्णा भक्ति दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? दोनों के लिए फायदेमंद है। जैसे भौतिकवादियों के लिए फायदेमंद कैसे है कि वो ग्रेजुअली अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं,
और आध्यात्मिकवादियों के लिए यही कृष्ण भक्ति उनके लिए वो उसके द्वारा वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं सोसाइटी में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो अर्जुन जो था वो स्पिरिचुअलिस्ट था, पर वो फॉलो कर रहा था मटेरियलिस्ट को। कृष्णा बोल रहे हैं फॉलो द स्पिरिचुअलिस्ट। आइडल एग्जाम्पल तुम्हें क्रिएट करना है, कैसे तुम्हें डील करना है। तो इस प्रकार से इस तात्पर्य में ये पॉइंट आता है, पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुक्त होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना ये गलत चीज है। So you have to actively participate in Krishna consciousness. ये नहीं कि मैं एकांत में बैठ के सिर्फ जप करूंगा और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको एक्टिवली भगवान की सर्विस करनी पड़ेगी, तभी समझी जाएगी। यस, 16 श्लोक में कर्म के विषय में अब भगवान समझाएंगे। 16 नंबर के श्लोक से लेके 24 नंबर के श्लोक तक भगवान अर्जुन को ये समझाएंगे कि अर्जुन तुम ये कर्म जो मैं तुमको बोल रहा हूँ करने के लिए, उस कर्म को ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे करो। ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे कर्म करने का मतलब है कि पहले सफिशिएंट नॉलेज लो फिर कर्म करो। ठीक है, पहले कर्म का सफिशिएंट नॉलेज लो, कितने कितने प्रकार के कर्म होते हैं, किससे क्या मिलता है, उसका नॉलेज ले लो फिर एक्ट करो। तो अंडरस्टैंडिंग कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान, ये थीम है पूरा। तो 16 नंबर श्लोक ये पढ़िए। किम कर्मेति कवयो अपत्र मोहिता तते कर्म प्रविक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्ष शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो इसमें बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, ये सब कर्मों का चक्कर क्या है, वो बुद्धिमान व्यक्ति भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी मैं बताऊंगा तुम्हें अर्जुन कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मिसफॉर्च्यून। तो यस, पढ़िए इसको। अतः परंपरा से पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पश्चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो हम देखते हैं जैसे अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया था कि एक कृष्णा बोल रहे हैं कि इनके साथ युद्ध लड़ो, इनको मारो, और अर्जुन कंफ्यूज हो गया था कि ये तो पाप वाली कार्य है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। जो सही होता है उसको गलत दिखता है, जो गलत होता है उसको सही दिखता है। तो इसलिए ये नॉलेज की कमी थी अर्जुन के पास, जो कृष्णा भी उसको देंगे कि अर्जुन पहले समझो कि कितने कितने प्रकार के अलग अलग कर्म होते हैं, कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, और फिर तुम एक्ट करो नॉलेज लेके। यस, इसको पढ़िए। अतः भगवान अपने भक्तों पर आहुति की कृपा व स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। तो कृष्णा भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। Only actions performed in Krishna consciousness can deliver a person
फ्रॉम मटेरियल एंटेंगलमेंट। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के हमें सारे कर्म करने चाहिए, ये अर्जुन को बता रहे हैं। यस, पढ़िए 17 नंबर। कर्मणोऽपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है ना। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे पास, बोलते हैं प्रभु जी मेरे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा किया, तो पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या किया होगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, या फिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसको मैं अभी करूंगा तो फ्यूचर में ऐसा मुझे रिजल्ट अकॉर्डिंगली मिलेगा, और पास्ट में हम ऐसे कौन से एक्टिविटीज किए थे जिसकी वजह से अभी ये सिचुएशन मेरे पास आ रही है, और इसी के थ्रू ही क्यों मिल रही है। ये तो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, इसके थ्रू ही क्यों मुझे नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज कर्मा की इतनी डिफिकल्ट है समझना कि बहुत कभी कभी हमारे अंदर बेविल्डरमेंट आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं हम। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो 3 शब्द यूज करते हैं भगवान, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो तीनों को समझना चाहिए हमें। सो कर्म, सबसे पहले कर्म मतलब क्या। कर्म मतलब वो सारे कार्य जो हमें बॉडी, जो हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए हम करते हैं, उसको कर्म बोलते हैं। और उसमें जो हमारी रूटीन एक्टिविटीज होती है ना, जैसे बॉडी को मेंटेन करना, हमारे खाना, सोना, फिर हमारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, मटेरियल ड्यूटीज जो भी है, वो सब कर्म कैटेगरी में आती है। दूसरे शब्द है विकर्म। विकर्म मतलब वो सारे कार्य जो शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध यानी कि सारे पाप वाले कार्य, उसको बोलते हैं विकर्मा। तो कर्मा और विकर्मा दोनों के रिएक्शन हमको मिलते हैं, अच्छे या बुरे। बट एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं अकर्मा। अकर्मा मतलब वो सारे कार्य जिसके रिएक्शंस हमें नहीं मिलते, वी बिकम फ्री फ्रॉम द रिएक्शन, उसको बोलते हैं अकर्मा। तो ये कृष्णा भावनामृत, कृष्णा भक्ति जो है वो अकर्म कैटेगरी में आती है। अकर्म मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं लगता, पाप और पुण्य ये रिजल्ट नहीं लगता, वो अकर्म कैटेगरी में आता है। तो भगवान अर्जुन को एंकरेज कर रहे थे कि तुम अकर्मा कैटेगरी में रह के युद्ध लड़ो, कि ऐसा युद्ध लड़ो कि तुम्हें रिएक्शन नहीं लगे पाप और पुण्य का। तो वो कैसे हो सकता है, अगर वो कृष्णा जो बोल रहे हैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तब। सो अगर हम कोई भी कार्य कृष्णा के आदेश अनुसार करते हैं तो उसका रिजल्ट या रिएक्शन नहीं जनरेट होता है, क्योंकि कृष्णा जो अपने आप में ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है। तो अकर्म मतलब जिसका कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होता। भक्ति के सारे कार्य जो होते हैं वो कर्म कैटेगरी के होते हैं। चैंटिंग करना, भगवत गीता रीडिंग करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का प्रसाद लेना, सब कुछ अकर्मा की कैटेगरी में आता है। सो पढ़िए तात्पर्य, इसके बहुत अच्छा पॉइंट है ये, शुरू से पढ़िए, बहुत छोटा तात्पर्य है यहाँ से। हाँ, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है।
क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भलीभांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कर्म कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। सो रिपीटेडली ये 2 श्लोकों में भगवान बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट गाइडेंस के संगति में रहिए, अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। ये साक्षात भगवान से समझने के समान है ना, प्रभुपाद ऐसे लिख रहे हैं। This is as good as learning from the Supreme Lord directly. तो अदरवाइज क्या होगा, बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। ये कर्मों के चक्कर बहुत डिफिकल्ट होते हैं समझने। कई बार जो चीज हमें गलत लगती है वो शास्त्र बोलता है सही है करो, और कई बार जो हमें लगता है ये एकदम परफेक्ट चीज है करने के लिए, शास्त्र बोलता है ये इतना पूरा अपोजिट बोलेंगे शास्त्र, गुरु शास्त्र। तो इसलिए एक एक्सपर्ट गाइड या मेंटर या टीचर या फिलोसोफर फ्रेंड कोई होना चाहिए जो हमें हर सिचुएशन में गाइड करे। और 18 नंबर के श्लोक में भगवान एक क्या कहते हैं उसको, कंफ्यूजिंग लाइन लेके आते हैं कि कर्म और अकर्म के सिद्धांत को समझाते हैं। इसको समझने में मेरे को और 10-15 मिनट चले जाएगी, जो कि हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वेडनेसडे को। तो किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Any doubts, any comments, suggestions, questions? प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप वो लास्ट वाले श्लोक में जो समझा रहे थे अकर्म के बारे में, और वो वॉइस ग्लिच हो गया था, तो आप रिपीट करेंगे थोड़ा उसके बारे में? कौन सा श्लोक, कौन सा? लास्ट में जो आप अकर्म के बारे में बता रहे थे और वॉइस ब्रेक हो गया था, तो आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए। सो 3 कैटेगरी होती है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म मतलब जो शरीर को मेंटेन करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो सब कर्मा कैटेगरी में आते हैं। और विकर्म मतलब सारे सिंफुल एक्टिविटीज, जो पाप वाले कार्य होते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं, वो सारे विकर्म कैटेगरी में आते हैं। और अकर्म मतलब ऐसे कार्य जिसके कोई रिएक्शंस या कोई रिजल्ट्स जनरेट नहीं होते हैं, सो वो अकर्म कैटेगरी में। तो ये हमने ये अकर्म वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 में 2.47 श्लोका में, और उसमें काफी डिटेल में मैंने अकर्मा को समझाया था कि कैसे भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे अगर हम, तो कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। और एग्जाम्पल मैंने दिया था वो एक आर्मी सोल्जर का जो बॉर्डर में भी युद्ध करता है, गोली चलाता है और अपने पड़ोसी को भी गोली चलाता है। तो युद्ध में जो गोली चलाता है वो कर्म कैटेगरी में आता है, और अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वो करता है तो वो विकर्म कैटेगरी में आता है। एक्टिविटी सेम है बट कॉन्शियसनेस क्या है, उस कॉन्शियसनेस के आधार पर उसको रिजल्ट मिलता है। अर्जुन को एक्टिविटी चेंज करने के लिए नहीं बोला था, अर्जुन को कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए बोला था। एक्टिविटी तो वही रहेगी क्षत्रिय वाली। वर्णाश्रम छोड़ने के लिए भगवान ने नहीं बोला था उसको कि वर्ण, पर अर्जुन वर्णाश्रम छोड़ने को बोला था, मैं कभी क्षत्रिय, मेरे को ब्राह्मण बनना है।
वो गलत था। भगवान ने बोला एक्टिविटी वही रहेगी, चेतना को इम्प्रूव करो। तो वही एक्टिविटी विकर्म में बदल सकती है, वही एक्टिविटी अकर्म में बदल सकती है चेतना को ठीक करने से। इसलिए परिस्थिति को मत बदलो, मनस्थिति को बदलो, अपने आप परिस्थिति बदल जाएगी। तो ये कर्म अकर्म विकर्म डिपेंड करते हैं हमारी चेतना के ऊपर। बाहर से वो एक्टिविटी विकर्म मतलब पाप वाले कार्य लगेगी, पर कॉन्शियसनेस के लेवल पे वही एक्टिविटी अकर्म में बदल जाएगी। जैसे अर्जुन के केस में था, किसी को युद्ध करके किसी को मारना ये एक विकर्म स्वभाव है, पर अर्जुन कौन सी चेतना से मार रहा है उसको? कृष्णा के डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, जो अकर्म में आता है। सो वही कॉन्शियस बदलने से वो एक्टिविटी का रिजल्ट पूरा अलग हो जाता है। सो इसलिए हमारे सारे कार्य अकर्म कॉन्शियसनेस से करने चाहिए, कृष्णा को सेटिस्फाई करने की कॉन्शियसनेस से करना चाहिए। ऐसा है। प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन। जैसे आप अभी बता रहे थे कि अगर आज जो भी है हमारे पास या जो भी परिस्थिति में हम हैं वो सब हमारे कर्मों की वजह से ही है, तो जैसे कृष्ण हमें रिजल्ट देते हैं, तो अगर जैसे अभी हम कर्म कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट जीवन भी मिलता है, तो मतलब ये जीवन का रिजल्ट भी अभी मिल रहा है और नेक्स्ट जीवन में भी हमें इसी जीवन का रिजल्ट मिलता है, मतलब कैसे डिफरेंशिएट होती चीजें? तो वो डिफरेंशिएशन का ही पॉइंट बोल रहे थे भगवान कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कर्मों को समझना, और इस जन्म का रिएक्शन हमें कब मिलेगा, या फिर पास्ट लाइफ का जो मैंने किया है उसका रिजल्ट क्या अभी मुझे मिल रहा है, कि पास्ट कुछ सालों में जो कर्म किया उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, वो सब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत डिफिकल्ट है समझना। इसलिए भगवान डायरेक्ट सिंपल आंसर देते हैं कि अभी से सारी नॉनसेंस एक्टिविटीज बंद कर दो और मेरी डिजायर्स को सेंटर में रख के सारे कार्य करो। तो पास्ट के फ्यूचर के जितने भी रिएक्शन है वो सब नलिफाई हो जाएंगे। कॉन्शियसनेस को हमें इंप्रूव करना है। वी हैव टू वर्क ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। हम अभी वर्क कर रहे हैं हमारे प्लेजर के लिए। तो इसलिए फिर हमारे अंदर फियर आता है कि ये गलत मेरे साथ क्यों हुआ, उसकी वजह से हुआ या इस जन्म की वजह से हुआ, ये सारे फिर क्वेश्चंस आते हैं। बट हमारा माइंड क्लियर रहता है कि आई हैव टू वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, और उसमें जो भी डिफिकल्टीज आएगी उसको मैं फेस करूंगा। क्यों? बिकॉज आई हैव टू सेटिस्फाई कृष्णा। तो ये कॉन्शियसनेस से सारे वो अनवांटेड फियर चले जाते हैं। Yes. Thank you, Prabhuji. It's a really nice thing to hear this. सिर्फ आप कॉन्शियसनेस पे वर्क कीजिए, दैट्स इट। सारे अननेसेसरी वरीज इवापोरेट हो जाएंगे माइंड से। वो कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई हैव टू एक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, आई हैव टू स्पीक फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, आई हैव टू थिंक फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। यस मित्र। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जैसे कि आपने बताया कि जो भी 4 वर्ण है उसकी हर एक की खुद की अलग अलग क्वालिटीज रहती है, और वो क्वालिटीज को हम कल्टीवेट कर सकते हैं या फिर हमें कोई कल्टीवेट करवाता है, ठीक है? तो नहीं, वो एक्चुअली क्वालिटीज हम कल्टीवेट कर सकते हैं ऐसा नहीं, हम वो क्वालिटीज लेके आते हैं इस लाइफ में। क्योंकि तो वो पास्ट, वो फिर जैसे मैं कोई भी घर में बॉर्न हुआ हूँ, पर जो मेरी क्वालिटीज होगी वो इनहेरेंट रहेगी, राइट? जैसे और वो क्वालिटीज इसलिए हर बच्चे को वैदिक समय में गुरुकुल में भेजा जाता था, और गुरु उनको ऑब्जर्व करता था कि ये कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति है, क्या ये ब्राह्मण कैटेगरी में आता है, क्षत्रिय कैटेगरी में। वो अपने आप ग्रो करता है, वो स्टूडेंट अपने आप ग्रो करता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो क्वालिटीज अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती है। अच्छा, इसके अंदर मैनेजरियल भाव है, इसके अंदर जो है पढ़ाने वाला भाव है, इसके अंदर जो है असिस्टेंट वाला भाव है, इसके अंदर जो है फाइनेंस और ट्रेडिंग वाला भाव है। और फिर गुरु उसको गाइड करता है, ओके आप वैश्य कैटेगरी में आते हो, यू शुड वर्क इन दिस डायरेक्शन, ऐसा। ओके। सो थैंक यू प्रभु, आपने
ये पॉइंट पे मुझे क्लैरिटी मिल गई। तो आपने उसके बाद भी ऐसा बोला था कि अभी कलयुग में अर्जेंट नीड है कि जो ब्राह्मण क्वालिटी है वो लोगों को देना चाहिए। तो यस। प्रभु, अगर अगर किसी में ब्राह्मण की क्वालिटीज नहीं है बाय नेचर पहले से, तो उसको हम फोर्सफुली ब्राह्मण क्वालिटीज देना चाहे तो वो क्या एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता मैं एक्सेप्ट, ओके। क्योंकि ये इसके साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। बट हर व्यक्ति कृष्णा का सर्वेंट है, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो। तो इस्कॉन वो नॉलेज दे रहा है अभी बिगिनिंग कि वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड वी हैव टू वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, आप चाहे कोई भी वर्ण आश्रम में हो। और ये बेसिक नॉलेज इस्कॉन जो है स्प्रेड करना है। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पूरी फिलोसॉफी को बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट करके अपने जीवन में उतारेंगे, वो ब्राह्मण कैटेगरी में जाएंगे। और वो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको पूरा समझ के और दूसरों को समझाएंगे, वो उनका मूड और फ्लेवर रहेगा, दे वांट टू शेयर दिस नॉलेज विद अदर्स, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएंगे। इन शॉर्ट प्रीचर्स जो होते हैं वो ब्राह्मण कैटेगरीज में होते हैं। और कुछ लोग उसमें ऐसे होंगे जो इस्कॉन में आएंगे बट वो प्रीचिंग और शेयरिंग से ज्यादा उनका टेस्ट रहेगा कि मैं मैनेजमेंट करूँ कुछ, सोसाइटी को कैसे प्रॉपरली मैनेज करें, कहीं कुछ डिस्टर्बेंस कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज हो उसको सॉल्व करें, और मैनेजरियल एस्पेक्ट वो क्षत्रिय कैटेगरी, ब्राह्मण सोसाइटी के अंदर क्षत्रिय कैटेगरी ऐसा। तो इस तरह से ये एक्ट करता है। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, आई हैव यस। क्वेश्चन ऑन दिस कि जैसे आपने अभी समझाया कि ब्रह्म मतलब हमारे जो गुरु होते थे वो डिसाइड करते थे कि हम इस कैटेगरी में जाए या उस कैटेगरी में। तो जब कर्ण के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ था? कर्ण को तो रिजेक्शन मिल गया था, उनको तो गुरु ने कुछ सिखाया ही नहीं, और फिर उनको उनको बिकॉज फिर कर्ण जो है रॉन्ग एसोसिएशन में आ गया था, वो दुर्योधन के एसोसिएशन में आ गया था, तो वो बैड एसोसिएशन में था, इसलिए उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाया। बट वो बैड एसोसिएशन में तो बाद में आए, बट स्टार्टिंग में उनके साथ ऐसा हुआ तभी वो फिर रॉन्ग स्टार्टिंग पाथ में पे तो चले गए। स्टार्टिंग में कैसा हुआ था, जैसे हम स्टोरी जानते हैं, कुंती महारानी के पुत्र थे वो, और कुंती जी ने उसको नदी में डाल दिया था, और फिर वो एक शूद्र के फैमिली में उसको एक्सेप्ट किया और उसको बड़ा किया। बाय बर्थ देखा जाए तो वो क्षत्रिय फैमिली में बॉर्न हुआ था, पर रेज हुआ था शूद्र फैमिली में, और फिर दुर्योधन के संपर्क में आया, दुर्योधन ने उसको एसोसिएशन देख के उसको एक किंग मेकर बनाया। सो कहीं इसका एक रीजन ये भी है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट लाइफ कर्मा, नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो क्षत्रिय के घर में बॉर्न हुआ और उसको ऐसी सिचुएशन में उसको बॉर्न होना पड़ा, या भगवान ने उसको ऐसी सिचुएशन में बॉर्न दिया, बर्थ दिया कि उसको उसकी खुद की माता ने रिजेक्ट करके नदी में बहा दिया, और फिर शूद्र परिवार को एक्सेप्ट। दीज आर ऑल पास्ट कर्मा व्हिच ही हैज टू फेस। ओके, तो हम एक एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। हाँ, ये इसको एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। और क्वेश्चंस पूछिए। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है, सो हम इधर एंड करते हैं।